डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने एक और डायरेक्टिव निकाला है और ये डायरेक्टिव है जितने भी इंडिया में मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरर हैं या फिर अगर वो बाहर मोबाइल को मैन्युफैक्चर करके इंडिया में इंपोर्ट कर रहे हैं तो उनके ऊपर भी ये लागू होगा। और ये जो डायरेक्टिव है ये कहता है कि अब से जितने भी मोबाइल फोन इंडिया में बेचे जाएंगे, जो बनेंगे और बेचे जाएंगे, उनमें संचार साथी जो मोबाइल एप्लीकेशन है वो प्री इंस्टॉल होना चाहिए। वैसे जब आप कोई एंड्रॉयड फ़ोन लेते हैं और अगर उसकी कीमत कम रहती है, ज़्यादा भी रहती तब भी आप देखते होंगे कि उसमें कुछ ना कुछ ऐप जो है प्री इंस्टॉल्ड रहते ही रहते हैं। इसी तरह अब संचार साथी जो ऐप है ये भी प्री इंस्टॉल रहेगा। अब इसको लेकर के बहुत सारे भ्रम हैं, बहुत सारे इसके लिए आरोप भी लगाए जा रहे हैं, उनको भी हम समझेंगे कि वो क्या है। संचार साथी ऐप आखिर क्या है और कैसे काम करता है उसको हम समझेंगे। और जो पिछला जो इसका डायरेक्टिव था सिम बाइंडिंग को लेकर के और संचार साथी मिल करके अगर काम करेंगे तो उससे जो फ्रॉड प्रिवेंशन है वो कैसे होगा, सब कुछ हम डिटेल में समझेंगे। तो वीडियो ध्यान से देखेंगे तो आपको सारी चीजें आसानी से समझ में आएंगी। तो सबसे पहले अगर हम डीओटी का ये जो मैंडेट आया हुआ है इसको समझते हैं। तो ये जो संचार साथी ऐप है, पहले ये ना एक पोर्टल हुआ करता था, एक पोर्टल था जहाँ पे आपको अगर आपका मोबाइल खो गया है तो आप उसको जो है उसकी रिपोर्ट करा सकते थे। इसके साथ साथ पहले जो IMEI नंबर होता है उसको चेक करने के लिए भी ये काम आता था कि आपका फ़ोन जेन्युइन है कि नहीं जेन्युइन है, और ये आपके नाम पे कितने सिम चल रहे हैं, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं इस पोर्टल की मदद से। तो ये पोर्टल को अब ऐप के रूप में डाल दिया गया, जनवरी में ये ऐप आया और उसके बाद से जो संचार साथी ऐप है इसने काम करना शुरू किया। हालांकि ये ऐप जो है काफ़ी सक्सेसफुल गवर्नमेंट की तरफ से बताया जा रहा है, कहा जा रहा है जब से ये ऐप आया है और इसमें जो IMEI डाल करके आप अपने स्टोलन फ़ोन वगैरह को दर्ज करा सकते हैं, जिससे IMEI के नंबर के आधार पे आपका जो फ़ोन है उसको रिकवर किया जा सकता है। तो गवर्नमेंट ने कहा लगभग 7 लाख जो फ़ोन है अभी तक रिकवर किए जा चुके हैं इसी ऐप के माध्यम से। और अक्टूबर 2025 का डेटा जो संचार साथी का है गवर्नमेंट के द्वारा निकाला गया, उन्होंने उसमें बताया गया कि लगभग 50,000 जो फ़ोन हैं जो चोरी हो गए थे उनको रिकवर किया जा चुका है। तो काफ़ी अच्छी बात है इस डेटा को अगर आप देखें तो। तो ये जो अभी जो मैंडेट आया वो क्या कह रहा है कि जो मैंडेटरी प्री इंस्टॉलेशन रहेगा जितने भी नए फ़ोन इंडिया में अब लॉन्च होंगे उनके लिए, मतलब इसमें कोई चॉइस नहीं है, मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चरर्स को इस ऐप को प्री इंस्टॉल करके ही देना होगा, मार्केट में लाएंगे। और इसके लिए 90 दिन का समय दिया गया है, 28 नवंबर 2025 से जब से डायरेक्टिव आया तब से लेकर के। और इसमें जो रेट्रोएक्टिव अपडेट है उसको देने की बात कही गई है, मतलब जब ये डायरेक्टिव आया 90 दिन के भीतर बहुत सारे ऐसे मोबाइल फ़ोन, तो ऐसा नहीं कि 10 दिन में एक कोई बनता है, एक दिन में कई हज़ारों लाखों फ़ोन बनते हैं। तो ऐसे में जो फ़ोन बन चुके हैं, मतलब वो मैन्युफैक्चर होकर के पैक होकर के जा चुके हैं, बस अभी बिके नहीं हैं, तो ऐसे जो फ़ोन्स हैं उनके लिए कहा गया है कि आपको सॉफ्टवेयर अपडेट के माध्यम से इन सभी फ़ोनों में संचार साथी ऐप देना होगा। मतलब ये अपडेट जो आया है, जो नया मैंडेट आया, डायरेक्टिव आया है, ये जो मैन्युफैक्चर अभी तक फ़ोन नहीं हुए उनके ऊपर तो लागू होता ही होता है कि अब जो नए मैन्युफैक्चर होंगे उनमें प्री इंस्टॉल होना पड़ेगा। लेकिन जो मैन्युफैक्चर हो चुके हैं लेकिन अभी तक बिके नहीं, उन पे भी लागू होता है कि उनको सॉफ्टवेयर अपडेट के माध्यम से इस ऐप को डालना होगा। और ये बताया जा रहा है कि जब कोई भी यूज़र नया फ़ोन लेता है, खरीदता है, ऑन करेगा, उस समय जो संचार साथी ऐप है उसको विजिबल होना चाहिए और एक्सेसिबल होना चाहिए ड्यूरिंग सेटअप, और उस समय वो इसको सेटअप कर सकता है। और उसके बाद ये जो ऐप है ये हिडन हो सकता है ताकि मतलब किसी को ऐसा दिखे नहीं, ऐसा नहीं, क्योंकि इस ऐप का जो फीचर है अगर ये एक्सेसिबल रहेगा सब तक तो उसके डिटेल्स को बदला जा सकता है, डिलीट कर सकते हैं आसानी से कोई भी लेकर के, तो जो इसके फीचर्स हैं वो फिर उतने वैल्यूबल रहेंगे नहीं। तो उसके लिए इसको एक बार जब सेटअप कर लिया जाए तो ये हाइड हो जाएगा, ऐसा इसमें कहा जा रहा है। इसकी जो लीगल बैकिंग है वो आती है टेलीकम्युनिकेशन एक्ट 2023 से, जिसके तहत ये सारी चीज़ें हो रही हैं। अगर हम समझते हैं कि ये जो संचार साथी ऐप आखिर है क्या, इसमें कौन कौन से मेन फंक्शंस हैं, तो देख संचार साथी ऐप जो है ये जो भारत की जनता है उसके लिए ही लॉन्च किया गया है DOT के द्वारा, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के द्वारा, ताकि जो मोबाइल सब्सक्राइबर्स हैं उनकी सिक्योरिटी को स्ट्रेंथन किया जा सके, भारत में जो टेलीकॉम इकोसिस्टम है उसको और मजबूती प्रदान की जा सके। तो इसमें जो फीचर्स आते हैं, एक तो है CEIR, मतलब सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर, ऐसा करके फीचर होता है जिसके माध्यम से जो भी यूजर संचार साथी ऐप का प्रयोग करते हैं वो अपना जो भी लॉस्ट मोबाइल फ़ोन है उसको ब्लॉक कर सकते हैं, उसकी रिपोर्ट कर सकते हैं। और एक बार जैसे आपने अपना जो ये कहा कि अच्छा मेरा फ़ोन खो गया, आपने उसका IMEI नंबर और सारी डिटेल बिल वगैरह सब ऐसा डाल दिया, तो उसके बाद
जब भी कोई ऐप उस मोबाइल फ़ोन को 1 महीने 2 महीने बाद भी ऑन करेगा और उसमें कोई सिम डालेगा, तो उस मोबाइल फ़ोन में उसका कोई नेटवर्क नहीं आएगा, तो वो फ़ोन जो है एकदम बेकार सा हो जाएगा। इसमें टैफकॉप भी है, मतलब TAFCOP, टेलीकॉम एनालिटिक्स फॉर फ्रॉड मैनेजमेंट, मतलब इसकी मदद से जो भी यूजर्स हैं वो ये चेक कर सकते हैं कि उनके नाम पे कितने मोबाइल जो सिम कार्ड हैं वो चल रहे हैं। मतलब हो सकता है कि किसी ने आपके जो आधार या जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको फर्जी तरीके से यूज करके कोई फोन जो है इशू करा रखा और आपको अभी तक पता भी नहीं चला है। तो इसके माध्यम से आप जो है लॉग इन करके आप ये पता कर सकते हैं अपने आधार और बाकी डिटेल्स के आधार पे कि आपके नाम पे कितने सिम चल रहे हैं। और अगर आपको ऐसा लगता है कि अरे कोई सिम ऐसा है जो मेरे नाम पे है लेकिन नहीं होना चाहिए, तो आप उसे रिपोर्ट करा सकते हैं ताकि उसे बंद किया जा सके। इसमें एक चक्षु करके यहाँ पे फीचर है जो कि क्या कहता है कि जितने भी सस्पेक्टेड फ्रॉड कम्युनिकेशंस हैं उसको रिपोर्ट करने की फैसिलिटी ये देता है। मतलब आपको कॉल्स, SMS, व्हाट्सएप कुछ भी ऐसा आता है जो कि फ्रॉड से रिलेटेड है या साइबर क्राइम से रिलेटेड है, फाइनेंशियल फ्रॉड से रिलेटेड है, तो उसको आप रिपोर्ट कर सकते हैं इसके माध्यम से। तो उसका एक पूरा डेटाबेस बन जाता है और उसके माध्यम से फिर उसको जो उसकी जो पड़ताल है वो होती है। और इसमें KYM है, मतलब नो योर मोबाइल, मतलब आपने जो मोबाइल खरीदा है ये चेक करने के लिए कि आपका जो मोबाइल है वो जेन्युइन है कि नहीं है, तो उसे आप IMEI नंबर डाल करके आसानी से देख सकते हैं कि अच्छा जो आपका मोबाइल है वो जेन्युइन है कि नहीं है। तो ये सारी चीजें इसमें आती हैं। तो मतलब आप अगर किसी दुकान पे गए, मोबाइल का जो IMEI नंबर होता है ना वो बाहर आपका दर्ज होता है, जो आप जो भी उसका बॉक्स होता है उस पे दर्ज होता है, तो आप उसी के माध्यम से बिना खरीदे ही अपने मोबाइल फ़ोन से चेक कर सकते हैं अच्छा ये जो फ़ोन है ये चोरी का तो नहीं है या फिर ये जेन्युइन है कि नहीं है। या फिर अगर कोई आपको सेकंड हैंड मोबाइल भी बेचता है तो आप इसी के ज़रिए चेक कर सकते हैं कि ये जो मुझे मोबाइल बेचा जा रहा है कहीं चोरी वोरी का तो नहीं है। तो अगर ऐसा होगा तो बता देगा कि तो ब्लॉक लिस्टेड है, ये चोरी का है, तो आप उसे खरीदने से बच जाएंगे। तो ये जो फीचर्स हैं आप देख रहे हैं काफ़ी रोबस्ट और काफ़ी मतलब एकदम प्रैक्टिकल यूज वाले इसमें फीचर्स जो है वो दिए गए हैं। अब हम समझते हैं यहाँ पे कि ये जो CEIR सिस्टम है कैसे काम करता है रिपोर्ट करने के बाद। ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि आपका मान लीजिए कोई मोबाइल खो जाता है तो आप इस पोर्टल पे या ऐप पे जाएंगे। ऐसा नहीं कि आपका मोबाइल खो जाएगा तो आप संचार साथी आपके मोबाइल में ऐप है तो आप उसकी मदद से उसे ट्रैक कर पाएंगे, नहीं। मतलब इसके कहने का ये है कि आप अपना जो मोबाइल फ़ोन है अगर वो खो जाता है तो आप उसे जा करके रिपोर्ट कर पाएंगे संचार साथी के पोर्टल पे, चाहे किसी और के ऐप के माध्यम से आप कर सकते हैं। तो ऐसा करने के बाद जो सिस्टम है वो इसे ब्लॉक लिस्ट में डाल देगा IMEI डेटाबेस के। तो मतलब अगर उस चोरी हुए फ़ोन में किसी भी एयरटेल, जियो, VI, BSNL किसी का भी सिम लगाया जाता है इंडिया में, तो वो सिम में नेटवर्क आएगा ही नहीं। मतलब आपका फ़ोन अगर किसी ने चुरा भी लिया है तो उसका यूज ही नहीं कर सकता क्योंकि उसमें नेटवर्क ही नहीं आएगा। तो केवल वो ब्रिक की तरह बन जाएगा, तो उसकी रीसेल वैल्यू क्या हो जाएगी, डिस्ट्रॉयड हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पे ट्रेसिंग भी होती है। मतलब यहाँ पे क्या होगा कि जैसे ही आपका मोबाइल जो चोरी हुआ है उसमें कोई सिम डाला जाता है तो वो एक तो उसमें नेटवर्क नहीं आएगा, लेकिन यहाँ पर उससे रिलेटेड जो जानकारी है, चूंकि ब्लैकलिस्टेड IMEI जो है वो ट्रिगर होगा, तो उसकी जो जानकारी है जो भी अथॉरिटीज़ हैं उनको जाएगी और आप अगर ओनर हैं उसके तो आपको ये पहुंच जाएगी कि ये जो फ़ोन है इस इलाके में यहाँ पे जो है सिम इसमें इंसर्ट किया गया है, जिससे उसकी फिजिकल रिकवरी बहुत आसानी से हो पाएगी। मतलब आप देख रहे हैं कि इसके माध्यम से ना सिर्फ आपका जो मोबाइल है आप उसे ब्लॉक कर सकते हैं, कोई और यूज नहीं कर सकता, बल्कि उसे ट्रैक भी करके रिकवर भी कर सकते हैं। तो ये CEIR जो सिस्टम है इस तरीके से काम करता है। लेकिन इसको लेकर के भी कुछ चीज़ें हैं जो हम आखिरी में डिस्कस करेंगे। अब हम बात करते हैं कि ये जो मैंडेट है इतना ज़्यादा सिग्निफिकेंट क्यों है। सिंपल सी बात है, इसकी वजह से जो IMEI फ्रॉड होता है वो बचेगा। मतलब कि ऐसा करते हैं जो क्रिमिनल्स होते हैं वो किसी का जो फ़ोन होता है वैलिड IMEI नंबर वाला उसी को क्लोन कर लेते हैं और वो क्लोन करके जो चोरी का फ़ोन होता है उसी में वो डाल देते हैं और उसकी वजह से जो जो फेक और स्टोलन फ़ोन्स होते हैं उसका प्रयोग किया जाता है साइबर फ्रॉड वगैरह में। तो ऐसे में जब संचार साथी ऐप अब हर में उपलब्ध होगा, पहले से प्री इंस्टॉल होगा, तो ये सारी चीज़ें जो है वो नहीं हो पाएंगी और जो काउंटरफिट डिवाइसेस हैं उनको सेल करना बहुत ही कठिन हो पाएगा। उससे फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी बढ़ेगी। मतलब जिस फ़ोन में आपके पास संचार साथी ऐप है उसमें एक तरीके से फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस का काम करेगा संचार साथी ऐप। मतलब अगर वो जो फ़ोन है वो कंप्रोमाइज है, आप ये IMEI नंबर से चेक कर सकते हैं उसे। इसके अलावा उसमें जो आपके फीचर्स आते हैं, कोई किसी तरह का अगर आपको फाइनेंशियल
फ्रॉड के कॉल, व्हाट्सएप मैसेज ये सब आते हैं, तो ऐप के माध्यम से आप अलर्ट हो पाएंगे और उसको रिपोर्ट भी कर पाएंगे। और इसकी वजह से जो साइबर क्राइम है, जो चक्षु पोर्टल है, वो क्या करता है कि आपने अगर किसी नंबर को रिपोर्ट किया कि अच्छा ये नंबर से मेरे को जो कॉल है वो आया, ये फ्रॉड है, तो उसका एक पूरा जो क्राउड सोर्स के आधार पे एक डेटाबेस बन जाता है और उसके आधार पे आगे अलर्ट भी होता है और उसके ऊपर फास्टर एक्शन भी लिया जा सकता है, ताकि इस तरह के जो इलीगल टेलीकॉम सेटअप्स हैं उनको ध्वस्त किया जा सके। अब हम बात करते हैं यहाँ पे कि इसको लेकर के कंसर्न्स क्या है। कंसर्न्स इसको लेकर के वही हैं जो सारे इस तरह के ऐप को लेकर के होते हैं। प्राइवेसी इश्यूज का मतलब ये कहा जा रहा है कि विपक्ष के द्वारा भी ऐसा इल्जाम लगाया जा रहा है और जो ऐसे सिविल सोसाइटी के लोग उनके द्वारा भी, कि ये इस तरह की ऐप अगर प्री इंस्टॉल होगी, और ये कहा जा रहा है कि ये जो ऐप है इसे ना तो आप डिलीट कर सकते हैं, ना तो आप ऐसा कर सकते हैं कि आप इसे अपने फ़ोन से हटा दें या फिर इसको ऐसा फोर्सफुल स्टॉप कर सके कि काम ना करे, ऐसा नहीं कर सकते। तो ये सर्विलांस की तरह ये काम कर सकता है सरकार के लिए। मतलब जो आपकी निजी जानकारी होगी वो सरकार उसको एक्सेस कर पाएगी, ऐसे इसके ऊपर आरोप लग रहे हैं। दूसरा है ब्लॉटवेयर को लेकर के, क्योंकि ब्लॉटवेयर का मतलब होता है कि ऐसे ऐप्स जिनकी अभी ज़रूरत नहीं है आपको, लेकिन वो पहले से प्री इंस्टॉल करके दिए जाते हैं किसी भी, मतलब एक तरीके से समझिए एडवर्टाइजिंग के तौर पे पैसा लेकर के, उसकी ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे जो ब्लॉटवेयर को लेकर के होता है कि आपके जो स्टोरेज है उसको फिल कर रहे हैं। अब इसको लेकर के भी ऐसी चीज़ें कि हो सकता है डेटा इकट्ठा करेगा तो आपकी जो स्टोरेज है और रिसोर्सेज है वो फिल होंगे और आपको लगेगा कि आपके फ़ोन की स्टोरेज जा कहाँ रही है ना। फिर इम्प्लीमेंटेशन हर्डल भी इसको लेकर के है। बहुत सारे ऐसे कंपनियां हैं, जैसे मैं खास तौर पे बात करूं एप्पल की, जो कि इस तरह की थर्ड पार्टी ऐप ब्लॉटवेयर किसी भी तरह की चीज़ अपने फ़ोन में देता नहीं है। और वो हर एक पूरी दुनिया में कहीं भी अगर ऐसा होता है वो सरकार से भी भिड़ जाता है कि हम अपने फ़ोन में ऐसा उपलब्ध नहीं करा सकते हैं, क्योंकि प्राइवेसी को लेकर के ही एप्पल सबसे ज़्यादा जाना जाता है कि वो पूरा प्रचार ही अपना प्राइवेसी को लेकर करते हैं। तो ऐसे में अगर प्राइवेसी कंसर्न्स होंगे तो एप्पल और इस तरह की जो कंपनियां हैं वो आगे आएंगी और इसके इम्प्लीमेंटेशन में हर्डल देखने को मिलेगा। अब हम बात करते हैं कि ये जो अभी ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई, इसको लेकर के आज मतलब 2 दिसंबर का क्या अपडेट है, गवर्नमेंट की तरफ से कुछ क्लैरिफिकेशन आया है इसको लेकर के। पहली बात तो ये कहा है कि ये जो ऐप है ये ऑप्शनल है, मैंडेटरी नहीं है यूजर्स के लिए। मतलब ये कहा गया है कि जब आप कोई मोबाइल फ़ोन खरीदते हैं तो इस ऐप को यूज करना ना करना ये प्री इंस्टॉल तो होगा ही, लेकिन ये कम्प्लीटली ऑप्शनल है यूजर के लिए कि आप इस ऐप को एक्टिवेट करें और यूज करें। मतलब यूजर चाहे तो इसको एक्टिवेट करके यूज करे तो इसके फायदे मिलेंगे, यूजर अगर नहीं चाहता है तो इसको एक्टिवेट करे। मतलब एक्टिवेट करना मैंडेटरी नहीं है, बस इस ऐप का प्री इंस्टॉल होना मैंडेटरी, ऐसा कहा गया है। और यहाँ पे भी बताया जा रहा है कि कैन बी डिलीटेड, मतलब ये सरकार की तरफ से कहा गया है कि ऐसा नहीं है कि ऐप डिलीट नहीं किया जा सकता। आप इसे फुल फ्रीडम होगी कि आप इसे अनइंस्टॉल कर सकें या डिलीट कर सकें और ये जो एप्लीकेशन होगी आपके डिवाइस से चली जाएगी अगर आप चाहते हैं तो। और ये भी कहा गया है कि इस ऐप से किसी तरह का कोई सर्विलांस नहीं होगा, बल्कि ये ऐप जो है किसी तरह की कॉल मॉनिटरिंग या स्नूपिंग का काम नहीं करेगी। ये बस जो फ्रॉड चल रहे हैं मोबाइल ऐप और मोबाइल या फाइनेंशियल फ्रॉड को लेकर के, उससे प्रोटेक्ट करने के लिए जनता के लिए उपलब्ध कराया गया एक कह सकते हैं ऐप है। तो ये सरकार की तरफ से आई है सफाई की ऐसी ऐसी चीजें हैं। अब हम बात करते हैं कुछ, एक पॉइंट तो मैं आपको इस पे ये बताने चाह रहा था जो इस वाले पॉइंट पे, कि अगर ऐसा करेंगे कि नेटवर्क नहीं आएगा और सारी चीजें तो ठीक है। यहाँ पे एक चीज ये हो रही है आजकल के समय में कि अब मोबाइल फोन मान लीजिए ऐसा चुरा लिया गया तो ये इसमें नेटवर्क नहीं आएगा वो तो ठीक बात है, लेकिन ये क्या किया जा रहा है कि इसके जो पार्ट हैं इसके पार्ट को निकाल करके बेचा जा रहा है। मतलब कि वो पूरा का पूरा मोबाइल फ़ोन नहीं यूज कर रहे हैं, बल्कि इसके पार्ट को निकाल करके वो जो ब्लैक मार्केट है उसमें बेचा जा रहा है। आप जब किसी मोबाइल फ़ोन की दुकान पे जाते हो, आपका कैमरा अगर ख़राब हो गया या स्पीकर ख़राब हो गया, कुछ ऐसा ख़राब हो गया, तो ऐसे में जो स्पेयर पार्ट्स वगैरह मिलते हैं तो वो बड़ी ही महंगे होते हैं ओरिजिनल। तो उसके लिए क्या करते हैं, इस तरह का जो मोबाइल ऐप है जिसको यूज ही नहीं कर सकते, तो आप क्या करिए कि भाई उनके पार्ट निकाल करके बेच दीजिए। मतलब ये कहने का है कि अगर आपका मोबाइल चोरी हो जाएगा तो हाँ, एज अ मोबाइल उसे तो कोई यूज नहीं कर पाएगा, लेकिन ये ऑप्शन चोरों के पास है कि उसे पार्ट में करके बेच दें। तो ये भी इसका एक कह सकते हैं एक ऐसा तरीका है जिससे अभी रिकवरी, मतलब इसको भी थोड़ा टैकल करना भी सरकार के लिए, बाकी कि इसको कैसे रोका जा सकता है। बाकी मैं जो आपसे कह रहा था कि संचार साथी और सिम बाइंडिंग अगर मिला दिया जाए, हालांकि सरकार की तरफ से नहीं आया है, ये जो पिछला नोटिफिकेशन था और इस नोटिफिकेशन को मिला करके मैंने बनाया है, कि अगर इन दोनों के फीचर्स को मिला दिया जाए तो आपको देखने को मिलेगा कि इसका जो कंबाइंड इफेक्ट होगा ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा जो साइबर क्राइम है उससे लड़ने में। क्यों? क्योंकि संचार साथी ऐप जो है
वो जो डिवाइस है और जो कनेक्शन है सिक्योरिटी उसको प्रोवाइड करता है। मतलब यहाँ पे जो फीचर्स होते हैं उसकी मदद से आप, एक तो ये होगा कि आपका अगर फ़ोन किसी ने चुरा लिया तो वो ब्लॉक रहेगा, उसमें नेटवर्क नहीं आएगा। तो नेटवर्क नहीं आएगा तो क्या करते हैं, मान लीजिए किसी ने आपका मोबाइल चुराया, नेटवर्क नहीं आएगा ना, तो क्या हुआ, व्हाट्सअप तो काम करेगा ही, है ना, व्हाट्सअप काम करेगा, मोबाइल ऐप को मोबाइल ले लेगा, उसमें व्हाट्सअप डाउनलोड करेगा, किसी दूसरे फर्जी सिम से वो ओटीपी डाल लेगा इस मोबाइल में, व्हाट्सअप यूज करेगा वाईफाई का इस्तेमाल करके, तो वाईफाई तो चलेगा ही। तो ऐसे में वो फ़ोन यूज हो सकता है। लेकिन जब सिम बाइंडिंग के रूल को आप यहाँ पे लगा दीजिए, तो अब ये फ़ोन किसी काम का नहीं। क्यों? क्योंकि अब इसमें व्हाट्सअप नहीं चल पाएगा। उसके पीछे रीज़न ये है कि अभी तक तो आप किसी दूसरे मोबाइल पे ओटीपी लेकर के भी इस पे व्हाट्सएप डाल सकते थे, लेकिन अब व्हाट्सएप चलाने के लिए इस मोबाइल पे सिम का होना ज़रूरी होगा। अब जब सिम लगाएँगे नेटवर्क ही नहीं आएगा, तो फिर ये व आपका व्हाट्सएप इस पे चलेगा कैसे? तो ये पूरी तरीके से मोबाइल चोरी जो हुआ रहेगा, डब्बा ही हो जाएगा, अगर आपने इसको रिपोर्ट कर रखा है तो। तो ये फीचर जो मैं समझ पा रहा हूँ कि अगर इन दोनों को कंबाइंड करके किया जाएगा काम, तो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। फिर इसका बस एक ही इस्तेमाल वो कर सकते हैं कि आपका फ़ोन चुरा करके इसको पार्ट बाय पार्ट अलग करके बेचा जा सकता है। बाकी आपके फ़ोन का एज़ इट इज़ कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता है कि आपका किसी ने फ़ोन चुरा लिया, महँगा सस्ता जैसा भी, और उसे जा करके उसके माध्यम से कोई फ्रॉड कर रहा है या फिर उसको आगे खरीदा बेचा जा रहा है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो नहीं हो पाएँगी। तो ये इसका जो है रिज़ल्ट निकल के आएगा। तो ये थी मेरी तरफ से प्रोवाइड करी गई इन्फॉर्मेशन, आई होप आपको समझ में आई होगी। बाकी आपका क्या विचार है आप मुझे कमेंट करके बताइएगा इस तरह की ऐप्स और इस तरह के जो डायरेक्टिव्स हैं उनको लेकर के। वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करिए, इस तरह की और वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, सभी लोगों को बाय।